वैदिक गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल निकालेंगे द्वंद्व योग से। इसके पूर्व हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा है अवलोकनम विधि से। आज हम लोग सीखेंगे द्वंद्व योग से, और द्वंद्व योग के सहारे हम लोगों ने वर्ग निकालना सीखा है पूर्व में, और जो सिद्धांत वहाँ बताए गए थे वो यहाँ भी आवश्यक हैं। यानी जैसे जैसे हम लोग वैदिक गणित में आगे बढ़ेंगे, हमको पुराने सूत्रों का याद होना जरूरी होगा। इसके लिए आप लोग कृपया पूर्व वीडियो का अवलोकन कर लेंगे। और अभी हम लोग द्वंद्व योग से सीखेंगे। द्वंद्व योग क्या होता है ये पिछले क्लास में वर्ग निकालते समय बताया गया था। एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं, क्योंकि वह आवश्यक है जानना। जैसे यहाँ हो गया हमारा संख्या, और ये होता है हमारा द्वंद्व योग। अब है कि हम द्वंद्व योग किसे कहते हैं, द्वंद्व योग हम निकालते कैसे हैं। तो हमारा अगर एक डिजिट का कोई भी नंबर हो, 1 डिजिट नंबर हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो इसका द्वंद्व योग इसका स्क्वायर होता है। यानी एक अंकों की संख्या हो तो स्क्वायर कर देंगे तो इसका द्वंद्व योग कहलाता है। यानी 2 का द्वंद्व योग हो गया 4, 3 का द्वंद्व योग 9, 4 का 16, स्क्वायर कर देना है। 2 अंकों का अगर संख्या हमको मिले, हमारे नंबर्स 2 डिजिट के हों, इस केस में इनका द्वंद्व योग होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अंकों के में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो इसका द्वंद्व योग हो गया 12। अगर 3 डिजिट का अंक हमको मिले, यानी 2 3 4 हमको मिल जाए, उस केस में ये द्वंद्व योग हम निकालते हैं। फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ देखिए 2 × 4, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस मिडिल वाले का, बीच वाले का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये हमारा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी ये हो जाएगा हमारा 25। 4 डिजिट का नंबर अगर हो जाए, यानी 2 3 4 5 नंबर ये 4 डिजिट के हों, कोई भी अंक हो 4 डिजिट हो, तो हम फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 × 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करके फिर 2 से, प्लस करते हैं, दोनों मिडिल को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 3 × 4, इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हो गया हमको 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और 20 44, तो ये हमारे इसके हो गए 44। अब देखेंगे हम द्वंद्व योग निकालने में इधर से कोई खास रिलेशन हमको इधर नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी ये सारे सही होते हैं और इस पर आंसर बिल्कुल सटीक आता है। इसकी चर्चा हम लोग वर्ग निकालते समय कर चुके हैं। वर्ग निकालने में ये सब बतलाया गया था और डिटेल में बताया गया था। आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं इसकी ज़रूरत हो तो। और अभी हम लोग इसके सहारे वर्गमूल निकालेंगे। एक नई विधि है जिसके सहारे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। थोड़ा सा जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमको आसान लगेगा। अभी हम छोटे अंकों से शुरू करेंगे, बड़े के तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं 144, साधारण सा चीज़ है, हम लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन तरीका क्या है, इसमें द्वंद्व योग में हम इसको कैसे करते हैं।
और फिर सबको मालूम है वैदिक गणित उस समय की पद्धति है जब कागज़ कलम का बहुत कम उपयोग होता था, इसलिए वो सारी विधियाँ उस तरह की है, मौखिक काम ज़्यादा और रिटेन काम कम होता था। अब ये निकालते समय हम क्या करते हैं, पहले पेयर लगा लेते हैं राइट साइड से, जो हम आमतौर पर भी करते हैं, और फिर हम एक लाइन यहाँ देखिए ऐसे दे देते हैं। अब जो इधर लेफ्ट से हमारा पेयर है ये हम देखते हैं किसका स्क्वायर है, तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। अब इसको 1 का स्क्वायर करके इसमें से घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारा, 0। एक में से एक को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 0। जो भी शेष बचता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं राइट में। अगला काम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा अभी रूल चल रहा है, यहाँ जो कुछ हमको मिलता है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं। अब ये जो नया चीज़ आया इसको हम भाजक कहते हैं। अब इसके द्वारा हम सीधे भाग देते हैं, यानी पहले किसका स्क्वायर है ये देखा हमने, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 को 1 से घटाया तो 0 बचा। अब हमने इसके नीचे लिख लिया अंक, और वैदिक गणित में इस चीज़ को हम 0-4 पढ़ते हैं, यानी 0 के बाद 4 लिखा हुआ है ये। अब हमारी अगली जो क्रिया होती है ये इससे हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को, यानी 2 से हम भाग देते हैं। तो 2 से का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 4 हमको मिल जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4। अब 4 के बाद अब देखिए हमारा आंसर तो इतना ही हो गया, आगे हमारी संख्या बाकी है। करते क्या है, हमारा आंसर हो चुका है, लेकिन चेक करने के लिए आगे हम बढ़ते हैं कि देखिए अब क्या होता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 से हमने 4 माइनस कर लिया, क्या बचा हमको, 0। अब अगला बार भाग देने के पहले हमको एक काम करना पड़ता है, फर्स्ट डिजिट नहीं शामिल होता है इसमें, ध्यान दीजिए। उसके बाद वाले का हमको द्वंद्व जोग निकाल के माइनस करना होता है। 2 है, 2 का द्वंद्व जोग क्या है, 4 है। अब 4 में से हमने 4 घटा दिया तो 0 बच गया ऑलरेडी, 0 में 2 से भाग जाएगा नहीं, तो ये भी फिर हमारा 0 हो जाएगा अगला टर्म, लेकिन हमारा आंसर इतना ही रहेगा क्योंकि हमारा 2 पेयर ही है। तो ये हमारा हो गया। पहला काम क्या हुआ, हमने राइट साइड से पेयर लगाया। दूसरा काम क्या हुआ, लेफ्ट से पहला पेयर 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो उसको हमने उसका देखा कि किसका स्क्वायर है, घटाने पर क्या बचा उसको यहाँ लिखा गया। अब जो कुछ यहाँ था उसको डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये हमारा नया भाजक हुआ। अब की क्रिया इसके सहारे करनी है, यानी अब भाग देना है इसमें। 4 है, 2 से भाग दिए 2 बार में, 4 0 हुआ, जो भी शेष आए बगल में लिखते जाते हैं। अब ये चीज़ हमारा बचा। अब इसका द्वंद्व जोग घटाते हैं इसमें से, यानी 2 का द्वंद्व जोग देख रहे हैं वहाँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 घट गया, 0 हो गया, ख़त्म हो गया वो चीज़। आंसर हमारा हो गया 12। छोटे से शुरू किए हैं, बड़ा पर जा कर के लगेगा कि हाँ अभी तो लगता है कि ये तो छोटा सा चीज़ है, निकल गया ऐसे ही। दूसरा यही निकालें। अगर हम अगला निकालें, काम हमारा वही करना होगा। क्या करेंगे, किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 1 से 1 घटा दिए, 0 बचा। अब यहाँ इसका डबल क्या हो गया, 2 हो गया। 2 से 6 में डिवाइड करना है, कितना बार कटा, 3 बार, 3 दूनी 6, क्या शेष बचा, 0, 9 हुआ। लेकिन 9 में भाग देने से पहले हमको काम क्या करना है, इसका द्वंद्व जोग घटा लेना है। तो 3 का द्वंद्व जोग क्या हो जाएगा, 1 डिजिट है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 0।
अब चूंकि 2 पेयर था तो हमारा आंसर तो 2 ही डिजिट में था, आगे आएगा तो पॉइंट के बाद आता, तो हमारा आंसर हो गया 13। धीरे धीरे हम आगे इसको इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम समझ सकें। आगे बढ़ते हैं 289। शुरू में ध्यान देने की ज़रूरत है हर स्टेप पर। पहला हमको क्या करना है, देखना है यहाँ किसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम यहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 का स्क्वायर इसमें से 1 घटाएंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इस 1 को हम इसके पहले लिख लेते हैं, जैसे वहाँ 0 लिख रहे थे। और अगला काम क्या है, इसका डबल करके यहाँ लिख देना। तो 1 का काम यहाँ कर दिए डबल, तो यहाँ 2 हो गया। अब पहले के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, हम 9 बार भाग देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम 9 दूनी 18 यहाँ कर दें तो इसको घटाना है इसके द्वंद्व जोग से। 9 का द्वंद्व जोग क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। अब 9 से 81 तो घटेगा नहीं, तो यानी हमको इससे कम पर आना है। ये ध्यान रखना है कि इसको हमको 0 करना ही है। अब अगर हम यहाँ 8 कर दें, मान लीजिए 8 किया हमने, तो 8 दूनी 16, क्या बचा 2। 18 में से तो घटाए तो 2 बचेगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा, द्वंद्व जोग 64 नहीं होगा, यह 29 ही है। हमको और नीचे आना पड़ेगा, यानी अगर हम इसको 7 बार ले जाएं तो 7 दूनी 14, 14 18 में से घटा तो क्या बचा 4। और 7 का द्वंद्व जोग यानी 7 का स्क्वायर 49। अब ये चीज़ आ गया, यहाँ हमको क्या बचेगा 0, 2 से भाग देंगे 0 बचेगा। तो हमारा ये चूँकि 2 ही पेयर था ये, तो हमारा आंसर 2 ही अंक में होगा। अगर अगला कुछ आएगा तो पॉइंट के बाद आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 17। इसमें यही है, द्वंद्व जोग के समय थोड़ा ध्यान देना है, इसीलिए ये बड़े अंकों को निकालने में सुविधाजनक होता है। छोटा में तो हमको लगता है कि इससे आसानी से निकाल लेंगे पहले। तो ये हमारा हो गया। क्रिया हम क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान सिर्फ इस पर देना है हमको। अगला टर्म देखते हैं 361। काम हमको फिर वही करना है, यानी 3 है, किसका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 इससे बड़ा है, यानी हम 1 का स्क्वायर लेंगे। 1 के स्क्वायर को इसमें से घटाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 से घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, यानी 2 भी हमारा शेष फल बचेगा। इसको अगले वाले के नीचे लिख लेना है। अगला काम इसका डबल करके यहाँ डालना है, यानी 1 को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ डाल दिया 2। अब हमारा क्या बचा यहाँ 26। अब 26 को अगर हम सीधे देखें तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, लेकिन पता है कि इसके द्वंद्व जोग को हमको इसमें से घटाना भी है, और इसका बड़ा से बड़ा एक ही डिजिट एक बार में लेना होता है, 2 डिजिट नहीं। तो सबसे बड़ा डिजिट हमारा क्या हो गया 9। अब अगर हमने इससे 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 दूनी 18, तो क्या बच गया हमारा 8। अब 9 81 हो गया। ये 9 के द्वंद्व जोग यानी 9 का स्क्वायर को घटाएंगे 81, तो हमारा क्या बन जाएगा ये 0। आंसर तो हमारा 2 ही पेयर में होना है, क्योंकि 2 पेयर है, तो इसका आंसर क्या हो गया 19। तो यही थोड़ा हमको ध्यान रखना होता है कि अगले अंक से हमारा द्वंद्व जोग घट जाना चाहिए, नहीं तो हमको और नीचे करना पड़ता है। 10-24 इसमें है 2 पेयर। अगर ये 2 पेयर है तो हमको अब 10 में भाग देना होगा। तो किससे भाग देंगे 3 से। 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जो भी देंगे इसका स्क्वायर करना है। 9 हुआ, 10 में से 9 घटाएंगे 1, जो भी शेष बचे अगले के जस्ट बिफोर लिख देना है। तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे,
अब क्या बताए थे, इसका डबल यहाँ लाना है भाजक। ये 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 6। अब हमारा अगला भाजक क्या हो जाएगा, अब हमको 6 से डिवाइड करना है, 6 से भाग देना है। ये 12 है, 6 दूनी 12। ये 2 ही पेयर है, 2 डिजिट हमारा आंसर तो निकल गया, लेकिन अगले इसके द्वंद्व योग को इसमें से घटाना भी है। तो 2 का द्वंद्व योग 4 हुआ, 4 को हमने इसमें से 4 में से घटा दिया तो क्या बच गया 0। तो हमारा आंसर क्या निकला 32। यानी इसके बाद हम जो भी करेंगे 0 0 आते जाएगा, हमको इतना ही तक आंसर निकल जाएगा। और अगर हम जल्दी में हों, ये हमको पता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जितना पेयर होगा उतना आंसर ला के हम छोड़ दे सकते हैं, आगे हम नहीं बनाएंगे, आंसर हमारा सही होगा। हाँ, लेकिन ये चेक कर लेना ज़रूरी होता है कि ये द्वंद्व योग ये 0 हो जाए। आगे आते हैं, थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं। 11 0 25 आते हैं यहाँ। देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, ये 3 अकेले रह गया। यानी हमको किससे भाग देना है इसको 1 से। 1 किसका स्क्वायर होगा 1 का, तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा 0। अब इसके पहले हमारा हो गया 0, इसको क्या करेंगे, इसका डबल करके यहाँ लिखना है। यानी यहाँ 1 का डबल क्या हो गया 2। अब हमको नए डिजिट में इससे भाग देना है, हमारा अगला काम है भाग देना। अब यहाँ 1 बचा, 0 1 1 ही हुआ। अब 2 से ये कितनी बार में जाएगा, जाहिर है कि 0 बार में जाएगा। अब 0 बार में जाएगा तो 0 होगा, यानी फिर शेष क्या बच जाएगा, ये 1 हमारा फिर शेष बच जाएगा। जो भी शेष बचेगा अगले वाले के पहले लिखते जाएंगे। अब हमारा ये क्या हो गया 10 हो गया। फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे, उसको कितने बार में जाएगा 5 बार में। 5 दूनी 10, कोई शेष नहीं बचा, 0 हो गया। अब चूंकि ये 3 ही पेयर था तो हमारा आंसर यही हो गया, लेकिन क्या है अगला फिर 0 हो जाना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका द्वंद्व योग निकाल के फिर घटाना है। तो इसका द्वंद्व योग क्या हो जाएगा हमको, ये देखिए 5 का 25। तो हमारा आंसर ये यहीं ख़त्म हो जाता है। 3 पेयर लेता है, 3 में हमारा आंसर ख़त्म हो जाना है। आगे हम बनाएंगे तो हमको 0 0 निकलेगा आंसर, इसलिए आगे बढ़ें ना बढ़ें कोई मतलब उसका नहीं रहता है। अगला डिजिट हमने लिया 11 6 6 4। तरीका तो हमारा वही, हमने 1 पेयर लिया, दूसरा पेयर ये तीसरा अकेले पड़ा, तो हमको 1 में ही देखना है केवल, यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो 0 इसके पहले आ जाएगा। यहाँ क्या होगा हमारा 1 का डबल करेंगे, यहाँ 2। अब हमको इसमें भाग देना है, 0 1 में भाग देना है इससे। ये कितनी बार में जाएगा, फिर 0 बार में जाएगा। 2 को 0 बार में जाएगा, 0 ही होगा। शेषफल फिर हमारा 1 यहाँ बच जाएगा। अब बच गया तो हमारा क्या हो गया 16 हो गया। अब ये अब इससे कितने बार में भाग देंगे 16 में, 8 दूनी 16, ये हमारा चला जाएगा 8 बार में। तो 8 बार में अब अगर जाएगा तो अब तो हमारा आंसर 3 ही निकलना था, ये हमारा आंसर निकल चुका है, सही है। लेकिन अब हम कहेंगे कि इन अंकों का क्या होगा, ये क्या थे, किस लिए है आखिर ये। तो चलिए देखते हैं इसको। 8 दूनी 16 किए तो क्या बचा यहाँ 0, और 0 के बाद हमारा इसका क्या होगा, इसका जो हमको हो जाएगा ये द्वंद्व योग, दोनों को गुना करके 2 से गुना करना, यानी ये तो 0 ही हो जाएगा। अब 0 यहाँ बच गया, यहाँ तो 6 बचा रहा। फिर अगर हम ले जाते हैं 0 बार, देखिए
अब आप देख रहे हैं कि 3 दूनी 6 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यही जो आ गया आंसर होता है। अब यहाँ 6 बचा तो हमारा ये हो गया 64। अब इस 3 डिजिट का जब हम निकालते हैं तो क्या हो गया, फर्स्ट लास्ट गुने 2 प्लस बीच वाले का स्क्वायर, 3 डिजिट जैसे निकाले हुए हैं, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो कट के 0 हो जाएगा। यानी हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, 3 निकाल लिए, 3 हमारे पास आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। 3 डिजिट निकाल देते हैं, जितना पेयर है हमारा आंसर होता है। आगे निकालेंगे तो 0 0 आता है केवल। छब्बीस 244, 2 है यहाँ, 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 शेष बचेगा। ये तो 16 हो गया, लेकिन यहाँ हमारा क्या हो गया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लाना है, ये हमारा बच गया 2। अब हमको बचा यहाँ 16। 16 हम देख रहे हैं कि 2 से 8 बार में कटेगा, लेकिन अगला ये भी ध्यान रखना है कि 8 के स्क्वायर का यहाँ मतलब 8 का द्वंद्व योग इसमें से माइनस हो जाना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 सीधे, तो यहाँ तो माइनस होगा नहीं, इसलिए हमको इसको कम करना पड़ता है, यानी हमको वो डिजिट लेना पड़ता है जिससे हम ये घटा सकें। तो जैसे हम यहाँ 6 लेते हैं, 6 दूनी 12, क्या बचा यहाँ 4, क्या हो गया 42। अब 42 में से हमको ये घटा देना है इसका द्वंद्व योग, यानी 6 का द्वंद्व योग घटाएंगे 36, 36 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा। अब अगर ये 6 बच गया यहाँ हमारा, तो अब हमको 6 में भाग देना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये 6 अगर हमारा बचा शेष, इसका द्वंद्व योग के बाद 6 बचा, अब 6 में 2 से भाग देना है, ना कि 42 में। अब यहाँ हम भाग देते हैं 2 बार, कारण क्या है, इसका द्वंद्व योग आगे भी घटाना है। अब 6 में 4 हुआ तो यहाँ क्या बच गया 2, 2 अगर बच गया तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका द्वंद्व योग, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी हमने इसको घटा दिया 24 से 24, तो क्या बचा ये 0, तो यहाँ हमको 0 मिला। फिर देखिए अब 3 डिजिट का द्वंद्व योग घटाना है, फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 फिर घट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो हमारा टोटल आंसर क्या बचा हमारा 162। अब इसी चीज़ को थोड़ा हम रिवर्स कर रहे हैं समझने के ख्याल से कि हम इसका कैसे निकालते थे। ये हमारा आंसर 162 आया है। हम 162 को जब स्क्वायर कर रहे थे तो देखिए हमको क्या मिलता था। क्या करते थे उस केस में, हम पेयर बनाते थे, यानी 1 एक पेयर हुआ, दूसरा पेयर 16 हुआ, तीसरा पेयर 162 हुआ, चौथा पेयर 62 हुआ, पांचवा पेयर 2 हुआ। अगर गुना आप लोग को याद हो, वर्ग निकालना इसका जो बताया गया था, राइट या लेफ्ट कहीं से भी हम निकालते हैं तो पहला 1 डिजिट 2, फिर 2 डिजिट 62, फिर 3 डिजिट 162, अब इधर से एक ढकने लगेगा, चौथा डिजिट 16, पांचवा डिजिट 1। और हमको इस नंबर्स का क्या करना था इसका, तो हमको इसका द्वंद्व योग निकाल देना था। यानी द्वंद्व योग निकालते जाइए। अब 2 का द्वंद्व योग 4, ये बस इसका द्वंद्व योग 2 अंक का द्वंद्व योग क्या होता है, गुना करके 2 से गुना, यानी 6 दूनी 12 दूनी 24, हासिल क्या बचा 2। इसका द्वंद्व योग देखिए,
फर्स्ट लास्ट गुना गुने 2, 3 अंक का जैसे निकाला जाता है। 2 दूने 4, अच्छा है कि 36, 36 4 40, 2 हासिल था, क्या हो गया 42, हाथ में क्या बचा 4। अब इसका द्वंद्व जो गुना करके 2 से गुना, 6 दूनी 12, 12 4 16, हासिल बचा 1, 1 का द्वंद्व जोग, 1 का स्क्वायर 1, 1 ये जुट गया 2। ध्यान देंगे यहाँ हम जैसे निकाले हैं गुना करने पर वैसे ही आया है। देख लीजिए यहाँ 2 6 2 4 4 है, यहाँ क्या है 1 4 2 जो है वो यहाँ भी है। तो इसी का ठीक ये रिवर्स काम है। इसलिए जैसे हम इसको लाते हैं आंसर, वही आंसर हमको यहाँ आता है। और ये समझने के लिए यही बताए, पहले हमको वर्ग निकालना समझना पड़ेगा, जो कि आपके पिछले वीडियो में मिलेगा। उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तो ये हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। नहीं तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैदिक गणित का अब, और फिर हम लोग को समझने में कठिनाई आएगी। इसलिए एक बार आपको इसको समझने के पहले पुराना वीडियो देख के तब ये देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से तुरंत आप लोग समझ जाएंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे इससे। अभी हम लोग 5 डिजिट तक आ गए हैं, डिजिट को आगे बढ़ाते हैं। यही है जो हमको यहाँ मिलेगा, ठीक उसके स्क्वायर में उसी रूप में हमको मिलता है। आंसर इसका 1 2 3 पेयर बना, यानी 3 डिजिट में आंसर होगा। पहला पेयर क्या है 11 है, किसका स्क्वायर होगा 3 का। 3 का स्क्वायर 9, 9 घटा दिए तो क्या बचा यहाँ 2। अब हमारा नया जिसमें और यहाँ इसका डबल करना है, यानी 3 दूनी 6। अब हमको 6 से 29 में भाग देना है। तो 6 से अगर हम 29 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 6 चौका 24, 24 इसमें से निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ 5। तो ये हो गया हमारा 5 7। अगला काम क्या है, हमको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग नहीं छूते हैं, फर्स्ट ऐसे का वैसे रहता है। अब उसके बाद से पहले हमको द्वंद्व जोग घटाना होता है, फिर भाग देना होता है। यानी 4 का द्वंद्व जोग स्क्वायर होता है 1 डिजिट का, 4 चौका 16। तो हमको 75, अब ये 57 है, इसमें से पहले 16 माइनस करना होगा। यानी क्या बच गया ये 41। अब हमको 41 में 6 से भाग देना है। ध्यान देना है कि हमको 41 में भाग देना है 6 से। अब 6 में इसमें भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 के 36, 36 में से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 5। हमारा आंसर ये पूरा हो गया, क्योंकि हमको 3 ही डिजिट निकालना है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमको 0 0 ही मिलना है। देख लेते हैं कैसे मिलना है। अब हमारा अगला क्या है 51। 51 में 6 से भाग देना है, लेकिन कब, इसका द्वंद्व जोग निकालने के बाद। तो इसका द्वंद्व जोग जब हम निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 6 चौका 24, 24 दूनी 48। 2 अंक का हो तो गुना करके फिर 2 से गुना, तो इसका द्वंद्व जोग हो गया 48। यानी 51 में से पहले 48 माइनस करेंगे, क्या बचा 3। अब 3 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार। 0 बार जाएगा तो फिर हमारा 3 का 3 शेष रह जाएगा। अब इसमें से फिर 1 अंक और बढ़ गया, इसका द्वंद्व जोग निकालना है, तब भाग देना है। यानी फर्स्ट लास्ट का गुना गुने 2, 4 ये 0 ही हो गया। बीच वाले का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर क्या बचा 0 बचा, कई बार गया 0 बार गया। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको केवल 0 0 मिलना है। इसलिए हम अपना काम, अगर हमको फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको आंसर मिल गया, जितना पेयर है हम काम वहीं रोक सकते हैं।
और हम फिर एक बार हम लोग चेक कर लें जो कर रहे थे। जैसे देखिए हम इसका स्क्वायर जैसे कर रहे थे, स्क्वायर वाला देखिएगा ज़्यादा क्लियर होगा। क्या था, वही था हमारा 5 स्टेप में। पहला 3, दूसरा 3 4, 3 4 6, 4 6 और 6। यानी पता है कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, फिर 1 डिजिट बंद 34 हुआ, फिर एक और बंद 3 हुआ। और हम इसका क्या कर रहे थे स्क्वायर करते समय, इसका हम द्वंद्व योग निकाल रहे थे। अब 6 का द्वंद्व योग क्या हो जाएगा, 36, इस रूप में लिखा हमने। इसका द्वंद्व योग क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, दूनी 48, यानी मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना। 48, 3 था यहाँ यानी 51, 5 हासिल हो गया। फिर इसका द्वंद्व योग 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52, 52 5 57। फिर अगला इसका द्वंद्व योग 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 5 29। 3 का द्वंद्व योग 9, 9 2 11। देखिए हम क्या आता है यहाँ, ये बिल्कुल इसी रूप में आता है जिस रूप में हम निकालते हैं। 11 9 7 1 6 है, देखिए यहाँ 2 5 5 3 है। तो ये बिल्कुल रिवर्स पी है इसका, यानी जो हम स्क्वायर निकालते हैं उसका बिल्कुल रिवर्स प्रतिक्रिया है। इसलिए हम लोग बड़ी आसानी से, लेकिन यही ज़रूरी है पहले वाला वर्ग समझना। स्क्वायर जानेंगे, स्क्वायर रूट भी आराम से निकल जाएगा। अब एक और हम लोग देख लेते हैं। 2 4 6 डिजिट हो गया, 8 डिजिट का देखते हैं कि 8 डिजिट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4, यानी आंसर हमको कितने में आना है, 4 डिजिट इसका आंसर होगा। काम किसका पहले हमको करना है, 28 पहला पेयर है। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 घटाएंगे क्या बचेगा यहाँ 3। तो हमारा अगला क्या हो गया 33। अगला प्रोसेस क्या होता है, यहाँ जो हो उसका डबल यहाँ लिखना है। 5 है तो 10 लिखे। अब अगले क्रिया में हमको या इससे भाग देना है केवल। तो अब 10 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा ये, 10 तियाँ 30, हासिल क्या बचा 3। अब फिर ये बचा, लेकिन अगला काम हमको फिर क्या करना है, पहले इसका द्वंद्व योग घटाना है तब भाग देना है। यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं 33, 3 का द्वंद्व योग 9, घटा देंगे तो क्या बचेगा हमको 24। अब हमको 10 से भाग किस में देना है, 24 में, न कि 33 में। तो फिर ये कई बार जाएगा, 2 बार। क्या हो जाएगा 20। क्या हासिल बचा 4। जो भी शेष बचा हम इसके बगल में डाल देते हैं। तो ये बचा हमारा 4। अब ये 44 हो गया, इसको हम पढ़ेंगे 44। लेकिन अब ये 2 डिजिट हो गया। पहले बताए थे इसका हम लोग नहीं लेते हैं द्वंद्व योग। अब ये इसका द्वंद्व योग घटा के तब भाग देना है। यानी 32, हाँ ये 44 है, इसका द्वंद्व योग 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12 पहले माइनस करेंगे तो क्या बच गया हमारा 32। 32 में 10 से भाग देंगे, कई बार जाएगा 3 बार। हासिल क्या बचेगा 2। हमने यहाँ 2 लिखा। 4 पेयर था, हमारा आंसर ख़त्म हो चुका है। हम इतना आंसर सीधे बोल दे सकते हैं फटाक से, लेकिन चेक कर लेते हैं क्यों, बाकी का क्या होगा फिर। तो देखिए फिर अगला हमको क्या बचा यहाँ 23। अब ये संख्या हमारी 23 हो गई, लेकिन 23 में भाग कब देना है, इसके द्वंद्व योग को घटाने के बाद। तो द्वंद्व योग क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9,
9 दूनी 18, 18 4, 2 का स्क्वायर 4, 22। यहाँ क्या है 23। अब कितना बच गया हमको 1, तो 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब 1 में 10 से कितनी बार जाएगा 0 बार। अब फिर इसका द्वंद्व योग हमको निकालना है। फर्स्ट लास्ट का गुना, ये 0 हो जाएगा, देख रहे हैं 0 हो गया। ये 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हमारा 12 हो गया। अब 12 में से 12 गया 0, ये 0 बार जाएगा। अब इतने का द्वंद्व योग, तो फर्स्ट लास्ट तिरछा गुना, ये भी तिरछा गुना इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यानी ये भी 0 हो गया। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको 0 0 केवल मिलेगा। इसलिए जितना पेयर होता है उतना ही पर हमको अपने आंसर को स्टॉप कर देते हैं। और एक बार अगर हमको फिर चेक करने का इरादा हो तो फिर हम चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए कितना था ये 53 23 का स्क्वायर हम निकाल रहे थे। तरीका हमारा क्या है, वही पेयर पहले 5, एक एक बढ़ना है 32, 532, 53 23, फिर एक घटते जाना है 323, फिर ये 23 और ये 3। पता है गुना करने में 1 डिजिट 3, 2 डिजिट 23, 3 डिजिट 323, 4 डिजिट 53 23। अब एक एक कम होगा, यानी 532, एक और कम होगा 53, एक और कम हुआ 5। और हमको इसका द्वंद्व योग निकाल देना है। अब देखते हैं 3 है, 3 का द्वंद्व योग 9, कोई हासिल नहीं। इसका द्वंद्व योग 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी हासिल 1। तीसरे का द्वंद्व योग 3 3 का 9 दूनी 18, 18 4 22, एक हासिल 23। इसका द्वंद्व योग 5 3 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 दूनी 12, 30 12 40 2 42 2 44। इसका द्वंद्व योग 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 का स्क्वायर 9 29, 29 4 33। फिर इसका द्वंद्व योग 5 3 15 दूनी 30, 30 3 33, 5 का 25 25 3 28। देखिए स्क्वायर भी ठीक उसी रूप में है जो हमने यहाँ निकाला है वर्गमूल इसका। हासिल में वही है 3 3 4 2 1, 3 3 4 2 1। तो हमारा सिर्फ ये जो है वर्गमूल है, वर्ग का अपोजिट है। तो अगर हम वर्ग स्क्वायर हम अच्छी तरह जानते हैं तो भी हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और अब वैदिक गणित अगर हमको आगे अगले स्टैंडर्ड में पढ़ना है तो पिछला याद रहना ज़रूरी है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो वैदिक गणित के आगे के सूत्रों को जानने के लिए तो पिछले सारे वीडियोज़ का अध्ययन कर लेंगे ध्यान से। वैसे आपके पास अच्छा खासा समय भी होता है, अगला तो 1 सप्ताह बाद फिर आएगा। आप लोग अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। आप अगर द्वंद्व योग विधि को देख लेते हैं वर्ग का तो वर्गमूल फिर आसानी से समझ में आएगा। तब तक अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद।